गुड इवनिंग चिल्ड्रन। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने लोकस के बारे में पढ़ा था। सेकंड एक्सरसाइज में हमने स्लोप्स के बारे में पढ़ा था। और अभी थर्ड एक्सरसाइज शुरू करते वक्त हमें इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ना है। 12th स्टैंडर्ड में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नाम का एक चैप्टर है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, दो लाइंस, उसका बेसिक है ये स्ट्रेट लाइंस। अभी तो हम सिंगल लाइन पढ़ रहे हैं, सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन, पर 12th में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर है, जिसका ये चैप्टर बेसिक है, जिसको हम लोग बाद में क्लासरूम में रिपीट नहीं करने वाले। ध्यान देके पढ़ना होगा, हर एक चीज को नोट करना होगा। सो लेट्स मूव ऑन to the equations of line in various form. As you can see the coordinate system, x-axis, y-axis and three blue colored lines. ये जो blue colored lines है ना, ये 1 से जाती है, 2 से जाती है, 3 से जाती है, और जाते वक्त x-axis को इंटरसेक्ट करके जाती है। तो क्योंकि वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो जो पहला लाइन है जो x एक्सिस को 1 में इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 1, क्योंकि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 1 में। जो दूसरा लाइन है ना बेटा, वो x एक्सिस को ही 2 में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 2। सिमिलरली जो तीसरा लाइन है जो x एक्सिस को 3 में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन है, क्योंकि x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका इक्वेशन है x इक्वल टू 3। चलो लेट्स रिवाइज। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। सबका इक्वेशन x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू ऐसा चल रहा है। अब तक जितना मैंने आपको बताया सारा कुछ x इक्वल टू ही था। आप एक चीज और देखिए, ये तीनों ब्लू कलर लाइंस किसको पैरेलल है? वो y एक्सिस को पैरेलल है बेटा। किसको पैरेलल है बेटा? ये y एक्सिस को पैरेलल है। ये अगर y एक्सिस है तो ये ब्लू कलर की लाइन इसको पैरेलल है। तो हम ये समझे कि जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन x से शुरू होता है। ये ग्राफ का बड़ा मजेदार किस्सा होता है, सब विपरीत होता है। जो y एक्सिस को पैरेलल, उसका इक्वेशन x इक्वल टू से शुरू। जो x एक्सिस को पैरेलल, उसका इक्वेशन y इक्वल टू से शुरू। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0। जैसे ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 और इसका पूरा नाम होगा 20, क्योंकि x एक्सिस पे है। ठीक है। अब जैसे फिर से एक बार, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 3, इसका x इक्वल टू 2, इसका x इक्वल टू 1, तो इसका x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से जा रहा है ना। पर जो 0 से जा रहा है, जिसको आप x इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, वो तो साक्षात y एक्सिस है। इसका मतलब हो गया कि y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। और यहां से शुरू करते हैं। Equation of y axis is x equal to 0, क्योंकि फिर से एक बार, ये जैसे x equal to 3, x equal to 2, x equal to 1, x equal to 0, और ये है कौन? y axis। तो हमने लिखा था equation of y axis is x equal to 0। नेक्स्ट, equation of a line
पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे ये सारी लाइंस देखो आप, ये कैसी है बेटा, पैरेलल टू y एक्सिस। अब इसका इक्वेशन क्या लिखूं मैं, x इक्वल टू 1, 2 या 3? तो क्योंकि हम फार्मूला लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू लिखना पड़ेगा। हमको नहीं मालूम, अगर जैसे मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया तो कहां से जाने नहीं मालूम, पर इतना जरूर लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू, अब x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो मैंने लिखा था a, x इक्वल टू a। ठीक, तो क्या लिखा हमने लिखा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू a। आगे बढ़ते हैं, जस्ट वेट, सीधे मैजिक कुछ नहीं, वो वर्टिकल लाइन अपने आप हॉरिजॉन्टल हो गई और कलर भी चेंज हो गया। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जो लेनर का क्रेटर है, लोनार सरोवर बोलते हैं हम लोग जिसको, जिसका वाटर ग्रीन कलर का होता है, वो अचानक पिंकिश हो गया था और वो अभी वापस ग्रीन हो गया है। तो उसी प्रकार से हमारे लाइन में जो वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्टल हो गई और जो ब्लू थी वो अभी रेड हो गई है। और अभी फर्क ये हो गया है कि ये सारी लाइंस किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। See this line 1, 2, 3 all are parallel to x axis और ये उल्टा होता है। तो x axis को पैरेलल है ना, तो इनका इक्वेशन होगा y is equal to, क्या होगा बेटा, y is equal to, जैसे आप देख सकते हो ये y axis को 1 में कट करता है तो इसका इक्वेशन y equal to 1, ये y axis को 2 में कट करता है तो इसका इक्वेशन y equal to 2, ये y axis को 3 में कट करता है तो इसका इक्वेशन y is equal to 3। लिख देते हैं इसको हम लोग, ये क्योंकि y एक्सिस को 1 में कट करता है y इक्वल टू 1, ये y एक्सिस को 2 में कट करता है y इक्वल टू 2 और ये y एक्सिस को 3 में कट करता है बेटा, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y is equal to 3। इस प्रकार हमने 4 लाइंस देखी। आप बोलोगे 4 कहां से देखी, 3 ही तो देखी, अभी काउंट करो ना मेरे साथ, y इक्वल टू 3, y equal to 2, y equal to 1, y equal to 0, y equal to 0। और ये है कौन, ये तो है x एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब x एक्सिस को y equal to 0 बोलते हैं, y equal to 2, y equal to 1 and y equal to 0। तो बेटा हमारा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज नाउ y इक्वल टू 0, इतना हम समझ गए। अब ये जो रेड कलर की पैरेलल लाइंस है इनके बारे में बात करते हैं, तो लिखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इसको जो पैरेलल है इज y इक्वल टू, अभी इनमें झगड़ा शुरू हो गया, ये बोलता मेरा नाम लिखो, ये बोलता मेरा लिखो, ये बोलता मेरा लिखो, हट किसी का नहीं लिखते, हम लिखते y इक्वल टू b। 1 2 3 के जगह पे कॉमन नेम b, सबको बोलते रहना लिखा है। तो इस प्रकार बेटा हमने 4 इक्वेशंस लाइन के लिखे हैं। व्हाट यू हैव टू डू, ये आपके लिए एक प्रकार से एक खजाना हो जाएगा 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर पढ़ने के लिए। इसको ना बहुत बढ़िया प्रिजर्व करके रखिए, फिर कॉपी भी संभाल के रखिएगा, बाद में हम इसको फिर लाइव क्लासरूम में नहीं रिपीट कर सकते, तब तो दूसरा भी पढ़ना रहेगा। तो बेटा आप पहले डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बना के डायग्राम को एक बढ़िया बॉक्स कर देना, ताकि मुझसे जो गलती हो गई कि डायग्राम में घुस गया वैसा ना होने पाए। डायग्राम के बाजू में कुछ लिखना भी नहीं, डायग्राम के नीचे लिखना, हेडिंग, उसके नीचे डायग्राम, और बेटा डायग्राम के नीचे ये पॉइंट्स लिखने हैं हमको, और ये चारों पॉइंट्स को लिखना। ये 3 लाइन, आपको कंफ्यूजन ना हो करके मैंने मिटा दी थी, उसको भी वर्टिकल ड्रॉ कर लेना ताकि समझने में आसानी होगी। चलो कम डू दिस, इसको पॉज करके आपको नोट करना पड़ेगा, और पॉज करके पूरा बढ़िया डायग्राम बना के इमेज सेंड करिए, फिर हम लोग आगे का पढ़ेंगे। आप शायद आगे का पढ़ोगे डायरेक्ट, वैसा मत करिए, इसको नोट करेंगे बेटा, मुझे इमेज निकाल के सेंड करेंगे, तब आगे का पढ़ेंगे। कम ऑन, लेट्स डू इट। तो बेटा आगे 2 कैटेगरीज हमने लिखी है, एंड दोस 2 कैटेगरीज आर इक्वेशन ऑफ अ लाइन
पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होता है। और दूसरा कैटेगरी है इक्वेशन ऑफ अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास नहीं होता। पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखते हैं। अब देखो ये रेड कलर का जो लाइन है, ये रेड कलर का लाइन ठीक ओरिजिन से पास हो रहा है। तो जो भी लाइन ओरिजिन से पास होता है ना, उस लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। क्या इक्वेशन होता है उसका? उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। और जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होता, जैसे ये ब्लू कलर का लाइन देखिए आप, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। कहां ओरिजिन से पास हो रहा है? काफी दूर से जा रहा है। तो ये लाइन जो जा रहा है ब्लू कलर का, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये c एक्स्ट्रा आ गया, और ये c के बारे में क्या कहूं मैं? c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। देखो ये जो रेड कलर का लाइन है, जो ओरिजिन से पास होता है, वो y इक्वल टू mx। और जो ब्लू कलर का लाइन है, जो ओरिजिन से पास नहीं होता, उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। और फिर मैंने लिखा c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट मतलब ये ब्लू कलर का लाइन जाते जाते कभी ना कभी, कहीं ना कहीं y एक्सिस को जरूर इंटरसेप्ट करता है। वो जहां इंटरसेप्ट करता है ना, उस जगह को बोलते हैं c। सो व्हाट इज c? c इज द y इंटरसेप्ट। क्योंकि ये इसमें स्लोप भी है और c भी है। c मतलब y इंटरसेप्ट। इसमें तो सिर्फ स्लोप है, इसमें स्लोप भी है और y इंटरसेप्ट भी है। तो इसका दूसरा नाम है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक तो पासिंग थ्रू ओरिजिन रेड कलर का y इज इक्वल टू mx, फिर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ब्लू कलर का y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज द y इंटरसेप्ट, जो हमने यहाँ पे लिखा भी है। क्योंकि उसमें इंटरसेप्ट आ गया, स्लोप आ गया। देखो ना, स्लोप m मतलब स्लोप, c मतलब इंटरसेप्ट, तो उसका दूसरा नाम क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो बेटा फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं, बॉक्स करते हैं, उसके नीचे ये दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, मुझे इमेज निकाल के सेंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 7 पे नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज हेडिंग 1 पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या होता है? एक पॉइंट गिवन होता है, 1 पॉइंट px1 कहीं भी हो सकता है। इट इज गिवन एंड स्लोप m इज गिवन। मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन पे जरूरी नहीं कि y एक्सिस पे, जरूरी नहीं कि x एक्सिस पे, कहीं तो भी हमें पॉइंट गिवन होता है बेटा, उसका नाम होता है px1 y1। ये एक पॉइंट गिवन होता है px1 y1, और स्लोप मालूम होता है, और y इंटरसेप्ट मतलब c नहीं मालूम होता। तो जब भी हमें दो चीजें गिवन है, हम जब आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब के लिए काम में आएगा। जब हमें दो चीजें गिवन है, एक पॉइंट और दूसरा गिवन रहेगा आपको स्लोप, तब ये फार्मूला यूज करिएगा y माइनस y1 mx माइनस x1। ये आप 10th में पढ़े हो मेरे ख्याल से। ये हो गया बेटा आपका फार्मूला 1 पॉइंट फॉर्म, जिसमें हमें एक पॉइंट मालूम है x1 y1, जो हमने यहाँ पे लिखा है, और हमें स्लोप मालूम है m। ठीक, अगला नेक्स्ट नंबर 8 पे लिखते हैं हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे कि नाम बताता है, एज द नेम सजेस्ट, 2 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, px1 y1 एंड q x2 y2 आर गिवन। यहाँ स्लोप गिवन नहीं होता। तो जैसे एक पॉइंट है px1 y1 वो गिवन है, और जैसे दूसरा पॉइंट है q x2 y2 वो गिवन है, और स्लोप भी गिवन नहीं है, c भी गिवन नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है। और हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो कैसा लिखिएगा? लाइन का इक्वेशन लिखते वक्त ठीक ऐसा ही लिखिएगा, y माइनस y1
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सिर्फ उसमें फर्क ये आएगा कि यहाँ m नहीं मालूम आपको, दो दो पॉइंट्स गिवन है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे y2 माइनस y1। मैंने m को मिटा दिया और आपको याद होगा मैंने m का ही वैल्यू यहाँ पे रखा है, वेयर x1 y1 यहां से आता है और x2 y2 यहां से आता है, और ये दोनों पॉइंट्स ग्राफ पेज पे यहां और ऐसे दिखते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों फिर से एक बार आप डायग्राम बनाएंगे, ये दो पॉइंट्स लिखेंगे, इमेज निकालेंगे, मुझे सेंड करोगे, कम क्विकली। द नेक्स्ट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में होता क्या है, ये जो हमारा डायग्राम है उसमें जो ब्लू कलर का लाइन है वो लाइन एक्सिस को दो जगहों पे इंटरसेक्ट करता है। वैसे सारी लाइन दो जगहों पे इंटरसेक्ट करती है, किंतु एक पॉइंट गिवन रहता है। इस बार दोनों गिवन है, यहाँ पे जो है ना ये है आपका A और यहाँ पे जो है ना ये है आपका B। तो लाइन का इक्वेशन होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। दिस इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर A is equal to x intercept and B is equal to y intercept। ये जो है ना बेटा A, इसको क्या बोलेंगे हम लोग x इंटरसेप्ट, क्योंकि x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। ये जो है ना B, इसको क्या बोलेंगे y इंटरसेप्ट, क्योंकि y एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। तो ये हो गया उसका इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। 1 इज कंपल्सरी, इसके जगह दूसरा कुछ नहीं चलेगा, इतना ध्यान में रखते हैं। और इसके बाद में 10 नंबर पे आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। बंद क्यों कर दिया? बंद इसलिए किया क्योंकि आप कॉपी में इस डायग्राम नंबर 9 नॉर्मल फॉर्म लिख के बंद कर दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त जब नॉर्मल फॉर्म के प्रॉब्लम्स आएंगे तब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज बहुत ज़्यादा डिटेल ज़्यादा हो जाएगा बेटा, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के। नॉर्मल फॉर्म तब पढ़ेंगे जब नॉर्मल फॉर्म बेस्ड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगे। तो आज अपनी कॉपी को बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिस्टमेटिक मेंटेन करके रखिए। कल हम लोग एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने वाले हैं। आज बस इतना ही पर्याप्त। थैंक यू एंड बाय बाय।